हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 12 का इंटरमीडिएट में आपका बिहार बोर्ड में जो आपका इंग्लिश क्वेश्चंस अर्थात समरी जो पोएट्री सेक्शन से आता है वहां से मैं आप लोगों के लिए सोल्जर पोयम को लेकर के आया हूं, जिसमें से 10 सोल्जर जो है वो आपका कॉन्साइज फॉर्म है, समरी है। और इस समरी को हम लोग आज जानेंगे जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इसको हम लोग याद करेंगे, समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग पूरी कोशिश करिए। देखिए 10 सोल्जर, जो 10 सोल्जर है इसका मतलब एक सिपाही होता है, सैनिक होता है। और ये आपका पोएट्री सेक्शन से लिया गया है, पोयम है आपका। देखिए 10 सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक सोनेट। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सोनेट है वो क्या है। कहता है कि द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक सोनेट, मतलब कि जो सोल्जर कविता है, सैनिक नाम का जो कविता है वह एक 14 लाइन की पंक्ति वाली कविता है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की पंक्ति, और ये 14 लाइन की पंक्ति वाली हमारी कविता है। और ये पैट्रियोटिक है। पैट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति पर आधारित है, ये देशभक्त के लिए है, मतलब देशभक्त इसको प्यार करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि जो हमारे सोल्जर होते हैं वो तो ऑलरेडी एक देशभक्त होते हैं, तभी तो हमारे देश के लिए वो लड़ते हैं। आगे हम लोग लाइन को देखते हैं। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रुक। यह रूपर्ट ब्रुक के द्वारा बनाया गया है, मतलब यह कविता जो लिखी गई है, कंपोज की गई है, इसकी जो रचना की गई है वो रूपर्ट ब्रुक के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंग्लैंड ऑफ द टाइम। यहाँ पर कह रहा है कि जो रूपर्ट ब्रुक थे वो अपने समय के सबसे हैंडसम व्यक्ति में से एक है, हैंडसम व्यक्ति थे इंग्लैंड के। जो हमारे रूपर्ट ब्रुक थे वो हैंडसम व्यक्ति थे एकदम। वॉज यहाँ पर सॉरी, ही वॉज द लवर ऑफ पीस एज वेल एज ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड। वो देखिए वो अपने देश इंग्लैंड को जितना प्यार करते थे उतना ही वो शांति को भी प्यार करते थे। शांति को भी उन्हें चाहिए होती थी, वो शांति ज्यादा पसंद करते थे, उन्हें शांति बहुत अच्छा लगता था। वो अपने देश के साथ साथ वो शांति को भी प्यार करने वाले थे, शांति को भी वो चाहते थे। लवर ऑफ पीस थे एंड लवर ऑफ हिज मदरलैंड इंग्लैंड भी थे। वो अपने मातृभूमि को जितना प्यार करते थे उतना ही उनको शांति भी प्यार थी। वो चाहते थे कि हमारे देश में शांति हो, हमारे मुल्क में झगड़े लड़ाई ना हो इस दुनिया में। The poet's heart is overflowing with the sense of patriotism। यहाँ पर कहते हैं, रूपर्ट ब्रुक का कहना है कि जो पोएट्स हार्ट मतलब कि जो रूपर्ट ब्रुक है उनका जो दिल है उनका देशभक्ति के भाव से ओवरफ्लो हो रहा है, भर उठा है एकदम, मतलब देश के लिए ही उनका प्यार बह रहा है। यह कहना ये है उनका दिल बह रहा है, प्यार से भरा हुआ है। He says that an English soldier fights in a foreign land for his country England। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश सोल्जर है, मतलब कि इंग्लैंड के जो सोल्जर हैं वो एक विदेश की भूमि पर दूसरे देश में लड़ते हैं। दूसरे देश में क्यों लड़ते हैं? तो देखिए फॉर हिज कंट्री इंग्लैंड, वो दूसरे देश में अपने देश इंग्लैंड के लिए लड़ते हैं। बॉर्डर पर जब देश के जो सैनिक होते हैं वो लड़ते हैं, वही बात कही जा रही है कि जो इंग्लैंड के रूपर्ट ब्रुक है अपने देश के लिए दूसरे धरती पर जाकर के लड़ते हैं, अपने देश को हिफाजत करने के लिए, अपने देश को सुरक्षित करने के लिए। देख उसी प्रकार से यहाँ है, लाइफ इज अनसर्टेन इन बैटलफील्ड। कहते हैं कि जो बैटलफील्ड होता है, युद्ध का मैदान होता है, वहां पर लाइफ अनिश्चित होता है। ये पता नहीं होता है कि कौन से सोल्जर मरेंगे और कौन से सोल्जर नहीं मरेंगे, मतलब कौन से शहीद हो जाएंगे कौन से नहीं शहीद होंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वहां पर अनिश्चितता होती है। आगे लाइन को हम लोग पढ़ते हैं तो कहता है बिकॉज नो वन नोज व्हाट विल हैपन देयर। किसी को पता नहीं होता है कि वहां पर क्या होगा। युद्ध के मैदान में कभी कहीं से भी गोली बारूद गिर सकते हैं और किसी भी सैनिक की मृत्यु हो सकती है, वो शहीद हो सकते हैं। सो द पोएट रिवील्स हिज विश दैट, इसलिए कवि अपने इच्छा को उजागर करते हैं, बताते हैं लोगों को कि इफ ही डाइज इन अ फॉरेन लैंड, अगर वह विदेश में मर जाते हैं, फॉरेन लैंड में मर जाते हैं, ही शुड बी बरीड इन इंग्लैंड, तो उनको इंग्लैंड में दफनाया जाना चाहिए। मतलब उनकी इच्छा है कि अगर वो युद्ध करते समय किसी दूसरे देश में बॉर्डर पर मर जाते हैं
तो उनको उनके अपने देश में दफनाया जाना चाहिए, और वो उनका देश है इंग्लैंड। वो अपने मातृभूमि के धरती पर, मतलब अपने मातृभूमि में, अपने इंग्लैंड की धरती पर दफनाए जाना चाहते हैं। He has got everything from England। उन्होंने हर चीज, सब कुछ इंग्लैंड से ही पाया है। फिर आगे वो कहते हैं He extends his gratitude to England। वो जो इंग्लैंड की धरती है उसको वो धन्यवाद कहना चाहते हैं, वो धन्यवाद कर रहे हैं। He expresses his gratefulness to his country। वो अपने देश को बार बार कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, वो उसको बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं। Time and again saying this that even noble thoughts, happy dreams and sense of laughter have come to his mind from his motherland England। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि उनके पास जो नोबल थॉट्स है, जो उच्च विचार हैं, उनके हैप्पी ड्रीम्स, जो खुशी के सपने हैं, जो खुशी के सपने हैप्पी ड्रीम्स है, एंड सेंस ऑफ लाफ्टर, और उनके पास जो हंसी का भाव है, हंसी का जो सोच है उनके दिमाग में, have come to his mind, उनके जो दिमाग में आया है वो सब अपने मदरलैंड, हिज मदरलैंड इंग्लैंड से ही आया है, और वो कहीं से नहीं आया है। ये कहना चाहते हैं उनके पास जो भी है उनके मदरलैंड इंग्लैंड से ही आया है। फिर आगे देखते हैं he wishes that he should be remembered even after his death because he would for the sake of motherland। देखिए वो क्या कहते हैं, he should be remembered even after his death। वो मृत्यु के बाद, वो शहीद होने के बाद, मरने के बाद भी वो चाहते हैं कि लोग उन्हें याद करें, बिकॉज ही वुड फॉर द सेक ऑफ मदरलैंड, इसलिए कि वो मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं अपने मातृभूमि धरती माँ के लिए ही मरा हूं। ये सबको कहना चाहते हैं कि मैं उसी के खातिर मरा हूं। The poet here dignifies the act of a soldier। और कवि यहाँ रूपर्ट ब्रूक यहाँ पर एक सोल्जर के, एक सिपाही के जो एक्ट है, उस एक्ट को प्रतिष्ठा दिखाते हैं, उसको इज्जत दिलाते हैं, मतलब उनकी शाबाशी करते हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा है उस चीज को दिखलाते हैं कि देखो एक सोल्जर क्या होता है, उसका एक्ट क्या होता है, वो अपने लाइफ में क्या करता है, अपने देश के लिए मर मिट जाता है। The poet gives us a strong sense of patriotism। यहाँ पर जो कवि हैं वो हमें देशभक्ति के सेंस, एक स्ट्रॉन्ग सेंस को देते हैं, जो देशभक्ति का एकदम मजबूत जो भाव है, सेंस है, समझ है, उसको हमें प्रदान करते हैं। वो दिखलाते हैं कि एक जो सिपाही होता है वो अपने देश के लिए क्या क्या करता है और क्या क्या कर सकता है, और वो अपने जान तक को भी त्याग देता है। और एक बात और इस लाइन में आपका नहीं है, जो कि आप दिमाग में रखेंगे और नोट्स बनाते टाइम इसको लिखना भी है, कि ये जो कवि हैं हमारे रूपर्ट ब्रूक हैं, द सोल्जर को लिखने वाले, ये खुद सोल्जर रह चुके हैं, और ये हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग ले चुके हैं। और उस टाइम ये लिखा करते थे, बहुत सारी चीज, कविता कहानियां लिखा करते थे, जिसमें से जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये कहानी उन्हीं के लिखा हुआ कहानियों में से एक है। और इनके जब वो मर गए, वो शहीद हो गए, तो उनके बाद इस कविता को प्रकाशित किया गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ये भी हिस्सा थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर से अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।